अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। प्रीमियर लीग में इस वीकेंड हुए कुछ सनसनीखेज मुकाबले। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किया एक बार फिर मायूस। ब्राइटन के साथ मैच में हुआ बुरी शिकस्त का सामना। एवर्टन और आर्सेनल के दरमियान खेले जाने वाले मैच में आर्सेनल ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से एवर्टन को शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। वेस्ट हैम और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान खेले जाने वाले मैच में ट्रैवल विनर मैनचेस्टर सिटी ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से शानदार फतह हासिल कर ली। लिवरपूल और वुल्व्स के दरमियान खेले जाने वाले मैच में लिवरपूल की शानदार कामयाबी, 1 के मुकाबले में 3 गोल से मैच में फतह हासिल की। एस्टन विला और क्रिस्टल पैलेस के दरमियान खेले जाने वाले मैच में क्रिस्टल पैलेस को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त का सामना। फुलहैम और लुटन टाउन के दरमियान खेले जाने वाले मैच में फुलहैम ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से मैच अपने नाम कर लिया। टॉटनहम और शेफील्ड यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाले मैच में टॉटनहम ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से मैच अपने नाम कर लिया। ला लीगा में रियल मैड्रिड और रियल सोसिएडाड हुई आमने सामने। रियल मैड्रिड ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से मैच में फतह हासिल कर ली। चैंपियंस लीग का आगाज होगा एक बड़ा मार्का। न्यूकैसल वर्सेस एसी मिलान के दरमियान। इंटर मिलान से बुरी शिकस्त के बाद एसी मिलान दे पाएगी न्यूकैसल को टफ टाइम। ओसासुना के फैंस की तरफ से ग्रीनवुड के खिलाफ नारेबाजी करना ओसासुना को महंगा पड़ गया। ला लीगा ने एक्शन ले लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न म्यूनिख स्टार खिलाड़ी ग्नैब्री के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नेपोली के स्टार खिलाड़ी ख्वारत्सखेलिया जाएंगे लिवरपूल या फिर जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड, जंग जारी। मोहम्मद सलाह को सऊदी प्रो लीग ना जाने और हमेशा लिवरपूल के लिए खेलने का मशवरा आखिर किसने दिया? चैंपियंस लीग में बड़े मार्के से पहले एसी मिलान के ट्रेनिंग सेशन में किस लेजेंडरी खिलाड़ी ने दौरा किया? चेल्सी की मुसलसल नाकामियां, मैनेजर पोचेटिनो आखिरकार फट पड़े। और अगर आप में टैलेंट है और अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं तो अपनी वीडियोस बनाइए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम करेंगे आपकी वीडियोस को फीचर और बनेंगे लाखों यंगस्टर्स की आवाज़ मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में आप बात करेंगे प्रीमियर लीग के। इस वीकेंड कुछ शानदार मैचेस हुए हैं, कुछ सनसनीखेज, कुछ थ्रिलर्स और कुछ ऐसे मैचेस जो कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। और जब हम इन पर बात करेंगे, एक नज़र डालते हैं इस वीकेंड में जो फिक्सचर हुए हैं, क्या रिजल्ट्स उसके रहे हैं आपके सामने। वुल्व्स वर्सेस लिवरपूल के दरमियान मैच 3-1 से लिवरपूल ने ये मैच अपने नाम किया। बहुत इंपॉर्टेंट मैच था लिवरपूल के लिए और ये जीता उन्होंने। बहुत ही शानदार कारकर्दगी। एस्टन विला वर्सेस क्रिस्टल पैलेस के दरमियान मैच, ये मैच एस्टन विला ने क्रिस्टल पैलेस को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया है और अपने नाम किया है। फुलहैम और लुटन टाउन के दरमियान मैच 0-1 से फुलहैम ने अपने नाम किया है। और ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसमें हम बात भी करेंगे, ब्राइटन 3-1 से वही हुआ जिसका डर था। ब्राइटन ने अपने नाम किया है। यूनाइटेड एक दफ़ा से फिर मायूस उन्होंने किया अपने फैंस को। टॉटनहम वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड 2-1 से टॉटनहम ने जो है अपने नाम किया है। ये मैच वेस्ट हैम मैनचेस्टर सिटी ने एक दफ़ा फिर जो है वो बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये थोड़ी सी क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी इस मैच में। अगर पिछले मैचेस से कंपेयर करें तो 3-1 से अपने नाम किया है। न्यूकैसल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट मैच न्यूकैसल का, क्योंकि चैंपियंस लीग में न्यूकैसल अपना मैच खेलने जा रही है। उससे पहले जीतना बहुत जरूरी था। इससे पहले अपने तीनों मैचेस हार गई थी। 1-0 से ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट उन्होंने जीता है। बॉर्नमथ वर्सेस चेल्सी के दरमियान मैच, ये मैच चेल्सी ने हारा तो नहीं है लेकिन बराबर कर लिया और कोई टीम गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई मुकर्रर वक्त में। इस पर भी बहुत से सवाल उठेंगे और उठ भी रहे हैं और कुछ हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। एवर्टन वर्सेस आर्सेनल के दरमियान मैच, इस पर भी हम बात करेंगे। 1-0 से आर्सेनल ने अपने नाम किया है। ये फिक्सचर जो इस वीकेंड पे हुए हैं, सबसे पहला मैच इस पर हम बात करना चाहेंगे ऑफ कोर्स वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्राइटन के दरमियान मैच। ब्राइटन जीत गई है। रॉबर्ट डिजर्बी की जो स्ट्रैटेजीज थी वो जीत गई हैं। रिक टेन हैग लूजर साबित हुए हैं, हार गए हैं। एक दफा से फिर साबित किया उन्होंने कि वो अपनी टीम को उस तरह से नहीं खिला पा रहे जिस तरह से खिलाना चाहते हैं। उनकी शायद इन्वॉल्वमेंट जेडन सैंचो के बारे में बयानात देने में ज़्यादा है, अपनी टीम को लेकर परफॉर्मेंस में कम नज़र आई है। पिछले सीज़न बेहतर थोड़ी सी परफॉर्मेंस थी, इस सीज़न तो सत्यानाश हुआ है, बेड़ा ही गर्क हुआ है। और 3-1 से ये मैच आ रहा है। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर ब्राइटन की और वेलबैक जो है 20वें मिनट में उन्होंने पहला गोल किया अपनी टीम के लिए। ग्रॉस 53वें मिनट में दूसरे गोल करने वाले खिलाड़ी बने और 71वें मिनट में पेड्रो, जिनके हमने मैच शुरू होने से पहले जब प्रोग्राम में बात की थी तो इनको हमने कहा भी था कि ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। इन्होंने भी गोल किया 71वें मिनट में। मजाबरी जो है वो 73वें मिनट में एक ही गोल कर पाए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। और सवालिया निशान बहुत ज़्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिक टेन हैग को वो
वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, खिलाड़ियों के बारे में बयान दे देते हैं, ये ट्रेनिंग सेशन में इस तरह करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ ग्लेजर फैमिली के भी जो मसले हमारे सामने आए हैं, कभी कहते हैं बेचना है और जब बात बन जाती है फिर कहते हैं शेयर सिर्फ बेचेंगे, उसके बाद फिर कहते हैं कि हम नहीं बेचेंगे, और जब नहीं बेचेंगे तो फिर प्राइस भी बढ़ा देते हैं, 6 बिलियन से 10 बिलियन कर देते हैं। अब वो बेचना चाहते हैं, नहीं बेचना चाहते, अलहदा बात। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि हम नए खिलाड़ी भी नहीं लेंगे, और नए खिलाड़ी ना लेने से फिर क्या हुआ, एरिक टेन हैग ऑफ कोर्स प्रॉब्लम में है, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। एंटनी जो है उन पर असॉल्टिंग के केसेस है, वो नहीं खेल सकते थे, और जेडन सैंचो के हवाले से भी हमने आपको बताया था उनके साथ कुछ मामलात ख़राब हैं एरिक टेन हैग के, उनको लेकर भी वो जो है वो कुछ शशोपन का शिकार हैं। और उसके साथ साथ कुछ सब्स्टिट्यूशन भी ऐसी हुई जिनके ऊपर जो है वो सवालिया निशान उठाए, फैंस ने रिएक्ट किया, लेकिन उन जो पेप गार्डियोला थे उन्होंने जो है वो उसको कहा कि ये पॉजिटिव थी मेरी मूव के, उनको सब्स्टिट्यूट किया। यूएस पहले स्टैट्स पे नज़र डालते हैं, फिर मजीद मैच की बात करेंगे। मैच स्टैट्स आपके सामने हैं। 14 शॉट्स यूनाइटेड को मिली हैं, 10 शॉट्स मिली हैं रॉबर्ट डिजर्बी की ब्राइटन को। शॉट्स ऑन टारगेट 4 मिली हैं यूनाइटेड को, जबकि 8 मिली हैं रॉबर्ट डिजर्बी की ब्राइटन को। पोजेशन 43% मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिला है, जबकि 57% मिला है ब्राइटन को। एरिक टेन हैग की मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स भी देख रहे हैं। 8 फाउल्स किए हैं, 2 येलो कार्ड्स हुए हैं, 8 कॉर्नर्स मिले हैं। जबकि रॉबर्ट डिजर्बी की अगर आप ब्राइटन को देखें तो 9 फाउल्स हुए हैं, 2 येलो कार्ड से। पास एक्यूरेसी देखें 91% थी, कॉर्नर्स जो है वो 1 मिला है, और इस तरह से ये मैच जो है वो उन्होंने अपने नाम किया है। एरिक टेन हैग जो है वो ये भी आपको हम बताते चलें कि पिछले 5 मैचेस में ये 14वीं पोजीशन पर अभी पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है मैनचेस्टर यूनाइटेड, यानी 5 मैचेस हो गए हैं प्रीमियर लीग के, और अभी तक जो है वो जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से 14वीं पोजीशन पर है। और आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले कभी भी प्रीमियर लीग में इस जैसा बुरा आगाज़ जो है वो कभी नहीं हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड का, यानी इस पॉइंट्स टेबल पे यहाँ पर स्टैंडिंग कभी नहीं की उन्होंने। मैचेस हारे हैं लेकिन जीते भी हैं, लेकिन इस सीज़न बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस, बहुत ही मायूस किया है, और मुरझाया हुआ चेहरा सभी कुछ बयान कर रहा है कि रात कैसी गुजरी, और बहुत ही बुरी गुजरी है। एरिक टेन हैग की जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं उनकी तरफ से बड़ा सवालिया निशान, क्या इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑल दो चैम्पियंस लीग के लिए पिछले साल क्वालिफाई किया था, लेकिन ये परफॉर्मेंसेज तो इनको चैम्पियंस लीग के शुरू के मैचेस में ही निकाल बाहर फेंकेंगी। रॉबर्ट डिजर्बी दूसरी तरफ बेहतरीन मैनेजर अभी तक साबित हुए हैं, और उन्होंने ये मैच जीतकर साबित किया है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त मैनेजर हैं, और ब्राइटन जैसी टीम को यहाँ तक वो पहुँचाया उन्होंने, और यहाँ तक लेकर आए हैं यूनाइटेड, जो इस प्रीमियर लीग से पहले कभी उनका ये रिजल्ट नहीं रहा। उन्होंने इस मैच में इनको शिकस्त दी है 3-1 से। जी हाँ, हैप्पी कैंप रॉबर्ट डिजर्बी बहुत ही शानदार मैनेजिंग स्किल्स के साथ उन्होंने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो बहुत ही शानदार मैनेजर हैं, और जिस तरह से उन्होंने ब्राइटन को खिलाया है 3-1 से ये मैच अपने नाम किया है। अब यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं उनकी अगर बात करें तो वो हैं तारिक लैम्पेटे, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और तारिक लैम्पेटे जो हैं ज्वाइनिंग की थी उन्होंने ब्राइटन में, और अपने ज्वाइनिंग के बारे में और कुछ वक्त गुजारने के बाद यहाँ 22 साल खाना के बेहतरीन ये खिलाड़ी जो कि ब्राइटन के लिए अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए हैं तारिक लैम्पेटे। आपने इनकी वीडियो देखी और इनके स्टैट्स पे नज़र डालते हैं, क्या स्टैट्स इनके इस मैच में आपके सामने है। मिनट्स प्लेड 77, गोल जो है वो एक भी नहीं किया, लेकिन असिस्ट जो किए बहुत ही शानदार असिस्ट थे, 2 असिस्ट किए थे। एक्यूरेट पासेस 86% थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो 2 थे, टोटल शॉट्स 1 था, और शॉट एक्यूरेसी आप देख रहे हैं वो नहीं थी। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस तारिक लैम्पेटे की, और लेट्स सी अब आगे जो है वो ब्राइटन अपनी इस मोमेंटम को किस तरह से लेके चलती है नेक्स्ट मैचेस में, क्योंकि शुरुआत तो अच्छी हो गई है ब्राइटन की, और इस सीज़न प्रीमियर लीग में नज़र आ रहा है कि ब्राइटन शायद जो है वो टॉप 4 टॉप 5 में हमें कहीं नज़र ज़रूर आएगी। अभी पॉइंट्स टेबल पे कौन से नंबर पर है इसकी भी बात करते हैं। अभी 5वें नंबर पर है, 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 4 उन्होंने मैचेस जो हैं वो जीते हैं, और 1 मैच सिर्फ हारी है। दूसरी तरफ यूनाइटेड का हम आपको बता ही चुके हैं कि 14वीं पोजीशन पे है, और यूनाइटेड कितने मैचेस जीती है आपको ये भी बता दें, 5 में से सिर्फ 2 मैचेस जीती है, और जो सेटबैक है वो ये है कि ड्रॉ नहीं कर पा रही, हार रही है मैचेस, 3 मैचेस हारी है, और 13वीं पोजीशन पे है। चेल्सी ऑफ कोर्स 14वीं पोजीशन पे आ गई है अपना मैच ड्रॉ करने के बाद। ये हालात थे कुछ इस मैच के। नेक्स्ट मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है आर्सेनल वर्सेस एवर्टन। बहुत ही शानदार मैच। एवर्टन
ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन आर्सेनल ने ये मैच बहुत ही कोई क्लिनिकल नहीं जीता, बहुत ही क्लोज मैच था। बहुत इसके बारे में जो है वो बात भी हो रही है इसी हवाले से कि इस तरह की परफॉर्मेंस क्या आर्सेनल को चैंपियंस लीग में जो है वो चैंपियंस लीग जितवा सकती है या नहीं। यहाँ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आर्सेनल की और यहाँ पर जो है वो ट्रॉसर्ड उन्होंने 69वें मिनट में गोल किया और ये वाहिद गोल था इस पूरे मैच का जिसमें आर्सेनल ने इसी की वजह से जो है वो कामयाबी हासिल की। स्टैट्स में नज़र डालते हैं, मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं, कितनी जो है वो अचीवमेंट्स थी दोनों टीम्स के। आप देख रहे हैं 13 शॉट्स थे आर्सेनल की तरफ से, 8 ही थे दूसरी तरफ एवर्टन को मिले। शॉट्स ऑन टारगेट 4 थे आर्सेनल के पास, 1 जो था वो एवर्टन को मिला था। पोजेशन आप देख रहे हैं 74% थे पोजेशन जो है वो आर्सेनल के पास था और 26% पोजेशन एवर्टन के पास था। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं। फाउल्स 12 दिए एवर्टन ने, 10 दिए हैं आर्सेनल ने। 1 येलो कार्ड दोनों टीम्स को मिला है। 11 कॉर्नर्स थे आर्सेनल के, जबकि 1 कॉर्नर था एवर्टन को। शॉट ऑन एक्यूरेसी, शॉट्स ऑन टारगेट जो आप देख रहे हैं उस पर अगर बात करें, 4 होने के बावजूद सिर्फ 1 ही गोल करना, जबकि आपके पास बुकायो साका जैसे प्लेयर भी हों और बाकी भी प्लेयर्स जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त क्लिनिकल फिनिश किए हैं पिछले कुछ मैचेस में इस मैच से। लेकिन ये साबित हो रहा है कि आर्सेनल की वो क्लिनिकल फॉर्म वापस नहीं आ रही है। अभी भी किसी तरह समहाउ मैनेज कर रहे हैं, या हारते नहीं हैं, बराबर कर लेते हैं या फिर मैच जीत जाते हैं, लेकिन उस तरह की क्लिनिकल परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। एक ऑफसाइड गोल हुआ था जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और ऑफ कोर्स गैब्रियल मार्टिनेली ने ये गोल किया था और टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब इस तरह के अगर डिसीजंस आप ऑफ साइड देना शुरू कर दें तो शायद ये फुटबॉल के साथ मजाक है। मतलब इतना कम मार्जिन पे आप इसको ऑफ साइड करार दिया है जो मार्टिनेली का गोल था और उसके ऊपर काफ़ी बहस भी हो रही है मीडिया को लेकर। लेट्स सी इस पर कोई एक्शन भी लिया जाता है या नहीं लिया जाता, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस हमें पिछले काफ़ी मैचेस में देखने को मिले हैं जिसमें जो एम्पायरिंग थी, रेफरिंग थी, उसके ऊपर सवाल उठते हैं। और जिस तरह ये VAR टेक्नोलॉजी स्पेशली, इसके ऊपर हम पहले भी शोज़ में बात करते आए हैं और ये हमेशा ही इसने मायूस किया है VAR टेक्नोलॉजी ने, और इसके लगाने का मकसद तो यही था कि आप इसको इम्प्रूव कर सकें अपने जो फुटबॉल के डिसीजंस है, गलत डिसीजंस को, लेकिन उसकी वजह से भी जो है वो डिसीजंस को ठीक नहीं किया जा पा रहा। और ये जो एक ऑफ साइड गोल था, पिछले सीज़न भी हम आपको याद दिलाते चले, आर्सेनल के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई थी, बहुत से जो है वो गलत डिसीजंस उनके लिए दिए गए थे, उसके बावजूद जो है वो सेकंड पोजीशन पर उन्होंने फिनिश किया था। एनीवेज लेट्स सी, रेफरिंग को लेकर कुछ प्रीमियर लीग की जो मैनेजमेंट है और जो यूरो है वो कुछ इस पे रूल्स चेंज करता है या कोई स्टेप एक्शन लेता है। लिनार्डो ट्रॉसार्ड हमने फीचर किया इस मैच में, प्लेयर बहुत ही शानदार प्लेयर हैं और गोल भी किया उन्होंने आर्सेनल के लिए और ये वही गोल था जिससे ये मैच जीते हैं। जी आपने लिनार्डो ट्रॉसार्ड की आप देखी हैं कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेज और स्टैट्स पे नज़र डालते हैं इस मैच में क्या स्टैट्स से ट्रॉसार्ड के। ये आप देख रहे हैं मिनट्स जो प्ले किए हैं वो 66 थे, गोल 1 किया है, असिस्ट कोई भी नहीं किया, एक्यूरेट पासेस 85% थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो 2 थे, टोटल शॉट 1 थी और शॉट एक्यूरेसी 100%। थोड़ा सा क्लिनिकल और परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी आर्सेनल को जो है वो सरवाइव करने के लिए। पॉइंट टेबल पे भी अगर एक नज़र डालें तो लेट्स सी कि इस वक्त आर्सेनल कहां पर स्टैंड कर रही है। चौथे नंबर पर स्टैंड कर रही है, 5 में से 4 मैचेस जीती है, 1 ड्रॉ किया है। सबसे अच्छी बात, हारी कोई नहीं है, यानी हार नहीं रही, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा, समहाउ जिस तरह भी है वो जीत रही है, मैचेस जो है वो 4 जीत लिए हैं, 1 ड्रॉ कर लिया है। और दूसरी तरफ अगर नज़र डालें जो है वो एवर्टन 18वें नंबर पर है। एवर्टन के बारे में हमने आपको पिछले प्रोग्राम में ये ब्रेक किया था कि 777 पार्टनर बना लिए हैं फरहाद मोशेरी जो हैं उन्होंने, क्योंकि एवर्टन पिछले साल भी रेलीगेशन बैटल के लिए लड़ रही थी और इस साल भी वही कुछ हो रहा है। और एवर्टन के लिए यही काफ़ी होगा कि इस सीज़न किसी तरह से जो है वो रेलीगेशन बैटल से बच जाए, क्योंकि पिछले साल भी बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंसेस दी और ये व्यूवर्स एक ऐसा क्लब हुआ करता था जो कि प्रीमियर लीग्स में टॉप 10, टॉप 5, टॉप 4 में फिनिश करता था, बहुत ही शानदार क्लब था, लेकिन कुछ अर्से से जवाल का शिकार है और इनका कोई वो नज़र भी नहीं आ रहा है कि क्या आगे प्लान्स हैं या किस तरह से एक होता है कि जिसमें आर्सेनल स्लोली वो अपना जर्नी कर रही थी और पिछले सीज़न फिर साबित किया उन्होंने कि वो जो जर्नी था जिस पैटर्न पे वो चल रही थी या मिकेल आर्टेटा चला रहे थे वो कामयाब हुआ। एवर्टन की तरफ से ऐसा कोई नहीं जो है वो नज़र आ रहा है, मे बी जो नए पार्टनर आए हैं उनके उसके बाद जो है वो कुछ हमें हलचल नज़र आए एवर्टन में। बहरहाल ये मैच आर्सेनल ने सेवर के मुकाबले में 1 गोल से अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट मैच जिसकी हम बात करेंगे, मैनचेस्टर सिटी ट्रैवल विनर, सुपर कप विनर मैनचेस्टर सिटी का मैच हुआ वेस्ट हैम के साथ
और वही हुआ जो हम सोच रहे थे, एक के मुकाबले में 3 गोल से ये मैच मैनचेस्टर सिटी ने अपने नाम किया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, जी हाँ, मैनचेस्टर सिटी की शानदार परफॉर्मेंस। डोकू जो है उन्होंने 40वें मिनट में गोल किया। उसके बाद ऑल दो पहला गोल जो है वो वेस्ट हैम की तरफ से किया गया था। वार्ड प्रोस, जिनकी हमने बहुत तारीफ पिछले शोज में की है और ये वाकई में बहुत शानदार प्लेयर हैं। 1-2 प्लेयर अगर वेस्ट हैम को ऐसा और मिल जाए तो फिर शायद सूरत हाल प्रीमियर लीग में इनकी बदल सकती है। वार्ड प्रोस जो है वो 36वें मिनट में उन्होंने गोल किया। फिर डोकू जो है मैनचेस्टर सिटी के 40वें मिनट में उन्होंने इक्वलाइजर किया। उसके बाद सिल्वा 76वें मिनट में गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी थे। फिर अर्लिंग हालैंड, ये हर मैच में गोल जरूर कर देते हैं, इसमें भी कर दिया उन्होंने। 86वें मिनट में अर्लिंग हालैंड ने गोल किया है। मैच स्टैट्स क्या कहते हैं उस पर एक नज़र डालते हैं और दोनों टीम्स के आपके सामने हैं स्टैट्स। आप देख रहे हैं शॉट्स जो थे वो डेविड मॉयस की वेस्ट हैम के पास 6 थे, 29 शॉट्स थे मैनचेस्टर सिटी के पास। शॉट्स ऑन टारगेट जो थे वो 15 थे मैनचेस्टर सिटी के पास, 3 थे वेस्ट हैम के पास। पोजेशन आप देख रहे हैं 69% था मैनचेस्टर सिटी के पास, 31% जो है वो वेस्ट हैम के पास था। पासिस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, फाउल्स भी आप देख रहे हैं, येलो कार्ड्स देख रहे हैं। कॉर्नर्स 11 मिले हैं मैनचेस्टर सिटी को, 4 मिले हैं वेस्ट हैम को। 15 शॉट्स ऑन टारगेट होने के बावजूद मैनचेस्टर सिटी सिर्फ 3 ही गोल करने में कामयाब हुई है। पेप गार्डियोला जो है वो कमर की इंजरी के बाद वापस तो आए हैं, लेकिन बहुत ही शानदार उनकी वापसी और आते ही उन्होंने जो है वो एक ज़बरदस्त विन जो है वो अपने नाम की है। और जिस तरह उन्होंने खिलाया है, आप जैसा आपने देखा 29 शॉट्स थे और 15 शॉट्स ऑन टारगेट थे। लेकिन क्लिनिकल परफॉर्मेंस, शायद यहाँ पर और गोल हो सकते थे। अगर 15 शॉट्स ऑन टारगेट थे तो शायद 7-8 गोल हो सकते थे, वो क्यों नहीं हुए। अर्लिंग हालैंड जो है वो क्या सिर्फ एक ही गोल करने के लिए आते हैं टीम में, इस पर भी यार हम बात कर सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने जो है वो अवार्ड तो जीता है पर रिसेंटली, लेकिन उस पर भी काफ़ी जो है वो मीम्स बनी थी और काफ़ी कमेंट्स आए थे कि टैप इन प्लेयर हैं और ओवररेटेड प्लेयर हैं। एनीवेज यहाँ पर जो है वो प्लेयर हमने जो फीचर किए हैं जो हैप्पी कैंप पेप गार्डियोला 3-1 से ये मैच अपने नाम किया है। और दूसरी तरफ डेविड मॉयस वेस्ट हैम को अच्छा लड़ाया है और अच्छा जो है वो उनकी कोचिंग की है। ऑफ कोर्स सिटी जो ट्रैवल विनर टीम है और ऐसी टीम के अगेंस्ट आपका जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन ऑल दो आप अगर कहें कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नज़र आई है तो वो सही है। और यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं उनकी अगर बात करें, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इनकी और वर्ल्ड कप में सभी को इन्होंने लाइमलाइट छीन ली थी सभी से। वर्ल्ड कप में जैसा परफॉर्म किया था, बात करें जूलियन अल्वारेज, अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस लास्ट ईयर भी हमें नजर आई मैनचेस्टर सिटी के लिए और इस ईयर भी अभी तक बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। जी हाँ, जूलियन अल्वारेज की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस आपने देखी। स्टैट्स देखते हैं इस मैच में क्या कहते हैं उनके स्टैट्स, क्या परफॉर्मेंस है आप देख रहे हैं। 90 मिनट्स प्लेड और गोल जो है वो कोई नहीं किया, लेकिन असिस्ट जो है वो 2 किए हैं और एक्यूरेट पासेस 92% थे। चांसेस जो क्रिएट किए वो 4 थे। टोटल शॉट्स जो थी वो 2 थी और बिग चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 1 था। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, सिटी ने ये मैच जीता है। प्रीमियर लीग में अब किस पोजीशन पे खड़े हैं इतने मैच होने के बाद, उस पर भी नज़र डाल दें। पहली पोजीशन पे है मैनचेस्टर सिटी। याद करा दें आपको कि पिछले सीज़न ऐसा आगाज़ नहीं था सिटी का, क्योंकि आर्सेनल ने बहुत अरसा तक टॉप किया था और यहाँ पर शुरुआत में ही 5 मैचेस में से 5 जीत लिए हैं मैनचेस्टर सिटी ने। हाँ, ऑल दो ये कह सकते हैं कि उस तरह से नहीं जीते जिस तरह पिछले साल नज़र आ रही थी ये टीम। कुछ क्लिनिकल परफॉर्मेंसेज नहीं थी, लेकिन समहाउ मैचेस जीत रही है। 5 में से 5 मैचेस जीते हैं। दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट हैम की बात करें तो वेस्ट हैम इस वक्त कहाँ पर है मैं देख रहा हूँ, कहाँ पर है वेस्ट हैम, 6ठी पोजीशन पर। जी हाँ, 5 में से 3 मैचेस जीते हैं, 1 मैच जो है वो ड्रॉ किया और 1 मैच हारी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड से तो बेहतर है जो 13वीं पोजीशन पे, चेल्सी से तो बेहतर है जो 14वीं पोजीशन पे है। तो यहाँ पर क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा वेस्ट हैम को, डेविड मॉयस को, जो कि 6ठी पोजीशन पर इस वक्त ब्राइटन के नीचे हैं। 3 मैचेस जीत कर, 1 ड्रॉ करके और 1 हार के। ये प्रीमियर लीग के कुछ मैचेस जिनके बारे में हमने बात की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और बड़ा मार्का, जी हाँ, चैंपियंस लीग का आगाज होने जा रहा है और शुरुआत में ही क्या ही मैच है। ये मैच है न्यूकैसल जो कि अपना मैच जीती है और उससे पहले हार रही थी, जो इंटरनेशनल ब्रेक से पहले बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हमें देखने को मिली। और दूसरी तरफ है एसी मिलान जो कि पिछली चैंपियंस लीग में भी हमें नज़र आई और बहुत अच्छी नज़र आई थी, लेकिन इस दफ़ा जो अपना मैच खेला है उसने इटालियन सीरिया के अगेंस्ट लास्ट 5-1 से हारी है वो मैच और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस। उसके बाद से चैंपियंस लीग में सामना करना न्यूकैसल जैसी टीम का, क्योंकि न्यूकैसल अगर टैलेंट वाइज बात करें या आप उनके मैनेजर या कोचेज़ की जो स्ट्रैटेजीज है उस हवाले से बात करें तो काफ़ी मजबूत है। ऑल दो मैचेस उस तरह से नहीं जीत पाई, लेकिन कदरे बेहतर टीम नज़र आ रही है एसी मिलान की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए। एडी हाउ जो है उनका ये पहला
जो है वो चैंपियंस लीग है एज अ मैनेजर। पिछले सीज़न ब्रिलियंट परफॉर्म करवाया था न्यूकैसल को, टॉप 4 में फिनिश करने के बाद जो है वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया। अब जो है इस सीज़न उस तरह से आगाज़ नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पहला मैच जो है वो अब किस तरह से खेलते हैं, लेट्स सी क्या स्ट्रैटेजीज होंगी। बहुत प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर है, लेकिन दोनों टीम्स के कुछ रीसेंट पास जो मैचेस हुए हैं अभी हाल ही में, उसमें क्या रिजल्ट्स हैं ज़रा दिखाइएगा। एसी मिलान आप देख रहे हैं 5-1 से, ये अपना बिल्कुल लास्ट मैच जो उनका इंटर मिलान के अगेंस्ट हुआ वो हारे हैं, बुरी तरह से हारे हैं रोमा और मिलान। जी हाँ, रोमा और एसी मिलान का ये जो मैच था वो 2-1 से एसी मिलान ने अपने नाम किया था। एसी मिलान टोरिनो का मैच 4-1 से इन्होंने जीता था। ब्लोनिया और मिलान ये मैच जो आपने जिसकी हाईलाइट्स भी देखी 0-2 से अपने नाम किया था, और नोवारा के अगेंस्ट भी हारा था। नोवारा शायद आपने इस क्लब का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन वहाँ पर भी एसी मिलान को शिकस्त का सामना हुआ था। न्यूकैसल पे जरा नज़र डालते हैं। न्यूकैसल 1-0 से ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट अपना रीसेंट मैच जीता है, और उसके साथ साथ ब्राइटन के अगेंस्ट जो है वो मैच हारी थी 3-1 से। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मैच भी 2-1 से लिवरपूल के अगेंस्ट हारी थी। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट मैच, वहाँ पर भी 1-0 से हारी थी, और फिर एस्टन विला के अगेंस्ट मैच जो था वो 5-1 से जीती थी। ये वो मैच था जिसके बाद हार का सिलसिला शुरू हुआ, और ये अब लास्ट मैच उन्होंने खेला ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, वहाँ पर उन्होंने मैच जीता है। तो एक विनिंग मोमेंटम से जो है वो टीम जब जाती है किसी कंपटीशन में, तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा एक मोटिवेशनल उनका लेवल ज़्यादा होता है, थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा होती है, मोटिवेशन ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ एसी मिलान, लेट्स सी किस तरह से जो है वो इस हार के बाद कूप अप कर पाते हैं। बड़ा चैलेंज है एडी हाउ के लिए, किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रैटेजीज अपनी बनाई हैं, उसको देखते हुए हमारी प्रेडिक्शन तो यही है, और लग भी ये रहा है। और जो फैंस के जो कमेंट्स हैं और जो एक मोमेंटम बना हुआ है कि न्यूकैसल ये मैच जीतने के लिए फेवरेट करार दी जा रही है। अगर नज़र डालें हम दोनों टीम्स का सीज़न सो फार पे, अभी तक जो है वो दोनों टीम्स के क्या जो है वो अपने पॉइंट्स टेबल पर स्टैंडिंग्स आप देख रहे हैं। न्यूकैसल जो है वो 11वीं पोजीशन पे है प्रीमियर लीग में, 2 मैचेस जीती है, ड्रॉ कोई नहीं किया, 3 मैचेस हारी है, और गोल्स पर मैच आप देख रहे हैं 1.6 हैं। उसके बाद अगर आप नज़र डालें गोल्स जो कंसीड किए हैं वो 1.4 है। ये एक जो आप कह सकते हैं जगह है, यहाँ पर न्यूकैसल को काम करना होगा, और क्लीन शीट जो है वो एक ही रखी है, एक मैच में कोई गोल उनके अगेंस्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ आप देखें एसी मिलान ऑल दो हार गई है, लेकिन तीसरी पोजीशन पर है टेबल पोजीशन पे, 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं, ड्रॉ उन्होंने कोई नहीं किया, 1 मैच हारी है। गोल्स पर मैच आप देखिए उनके 2.25, बहुत ही ज़्यादा न्यूकैसल के अगर आप कंपेयर करें 1.75 गोल कंसीडर पर मैच है, ये भी ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और क्लीन शीट जो उन्होंने रखी है वो एक ही रखी है, एक मैच ऐसा था जिसमें उनके अगेंस्ट गोल नहीं हुआ। और अब ज़रा नज़र डालते हैं कुछ टॉप खिलाड़ियों पे। अगर मिलान की बात करें तो ओलिवियर जीरो उनके पास हैं, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, क्या ही स्ट्राइकर है, और जब ये गोल बनाते हैं और करने की कोशिश करते हैं फिर इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। पुलिसिच बहुत ही शानदार खिलाड़ी, इन्होंने भी रिसेंट पास में बहुत ही जो है वो इम्प्रेस किया है अपनी परफॉर्मेंसेस से। राफेल लियाओ, ऑफ कोर्स इनको बंदा कैसे भूल सकता है, ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस देते आए हैं। लेकिन अब ये वही सवाल है कि पिछला जो मैच हारे हैं 5-1 से, उसके बाद कैसी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि तभी ये प्लेयर खेल रहे थे। और मे भी जो है वो चैम्पियंस लीग में एक और एनवायरनमेंट होता है, जिसमें रियल मैड्रिड पिछले साल अपनी लीग में बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस थी, लेकिन चैम्पियंस लीग में फाइनल तक पहुंची। तो ये एक बड़ा जो है वो एक एज है इनको कि चैम्पियंस लीग में जो मोमेंटम है वो डिफरेंट होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट ही डिफरेंट होता है, और वहाँ पे खिलाड़ी भी कुछ और ही एक मोटिवेशन के साथ जाते हैं। दूसरी तरफ न्यूकैसल की अगर बात करें तो न्यूकैसल के पास जो खिलाड़ी हैं उनमें अगर बात करें एडी हाउ के जो टीम, निक पॉप जो है वो है इनके पास, उनके बाद जो है विल्सन इनके पास हैं, और उनके साथ साथ टोनाली, ये भी बड़े शानदार खिलाड़ी हैं। कैरन ट्रिपियर ये भी बेहतरीन खेलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया है, और इसके साथ साथ बन जो हैं वो भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। आइजक भी खेल रहे हैं, और ये प्रेडिक्टेड लाइनअप जो आप देख रहे हैं, लेट्स सी जो फाइनल 11 होगी वो तो ऑफ कोर्स मैच से कुछ देर पहले जो है वो अनाउंस की जाएगी, लेकिन इन्हीं प्लेयर्स के साथ जो है वो फिनिश किया था पिछला मैच भी न्यूकैसल ने, जो कि ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट खेली है। बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़ा मार्का, चैंपियंस लीग का आगाज़ होने जा रहा है। लेट्स सी आरपी लाइप्जिग और यंग बॉयज़ दूसरा मैच खेलेंगे जो कि ग्रुप जी का होगा, ये ग्रुप एफ का मैच है,
और लेट्स सी किस तरह से जो है वो टोन सेट होता है चैंपियंस लीग का और कुछ थ्रिलिंग मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। गोल्डन बूट लेटेस्ट में क्या है अराउंड द वर्ल्ड खबरें हमारे पास। नेपोली के स्टार हैं क्वारात्स्खेलिया, जी हाँ, और लिवरपूल जो है अब यूनाइटेड इनको भी जो है वो परस्यू कर रही थी कि ये भी अब हमारे ये वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी टीम में अगर चले जाएं, जिस तरह विक्टर ओसिमैन थे, क्वारात्स्खेलिया थे। नेपोली को 33 साल बाद इटालियन सीरिया का टाइटल जितवाने में इन दो खिलाड़ियों का बहुत बड़ा किरदार था। सप्लाटी जो उनके कोच थे, जो अब इटली के कोच बन चुके हैं, और उन्होंने डिलीवर भी किया है पहले ही मैच में इटली के लिए। उन्होंने ये बेहतरीन खिलाड़ी तैयार किए। अब क्वारात्स्खेलिया और विक्टर ओसिमैन के बारे में हमने पिछले शोज में कहा भी था कि इनको आखिर क्यों बड़ा क्लब नहीं ले रहा। अब वो नज़रें जो है वो यूनाइटेड की पड़ी थी पिछले दिनों में, लेकिन उसके साथ साथ लिवरपूल भी अब मैदान में आ गई है। वो कहती है कि क्वारात्स्खेलिया को वो लेना चाहते हैं। लेट्स सी क्वारात्स्खेलिया जिस टीम में भी जाएंगे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। गोल्डन बूट लेटेस्ट जो हमने आपके साथ शेयर किया, आज के लिए बस इतना ही। आप प्रोग्राम को रिपीट में देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट fastsports.pk यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट स्पोर्ट्स पीके पर देख सकते हैं। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।